नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों का नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज के नवीन वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शंस इन सी। इससे गए वीडियो में हम लोग देखा था कि फंक्शंस के बेसिक्स क्या होते हैं, माने एक फंक्शन कैसे बनाया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, उसमें आप कैसे डिफाइन नहीं करते, कैसे डिक्लेयर नहीं करते, किस तरीके से और किस तरीके से उसको यूज करते, क्यों यूज करते हैं, होता क्या है पूर्णतः, उसको हम लोग ने देखा था। उससे आपकी बेसिक्स क्लियर हो गई रहेगी फंक्शंस की और आपको बेसिक फंक्शन अभी बनाना आता रहेगा। तो वो वीडियो कृपया देख ले। वो वीडियो और वैसी अन्य वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर आई बटन में भी दृश्यमान होगा। तो बिना किसी विलंब के टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी प्रारंभ करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी, तो यहाँ पे इस चीज को पढ़ते हैं, इससे हम लोग को समझ आएगा कि टाइप एक्चुअल में डिफाइन कैसे होता है, माने अलग अलग टाइप कैसे बनते हैं फंक्शंस के। फंक्शंस इन सी आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टू थिंग्स। आपके जो फंक्शंस होते हैं सी में वो क्लासिफाई होते हैं दो चीजों के ध्यान में रखते हुए। पहला, वेदर दे टेक आर्गुमेंट और नॉट, यानी क्या वो फंक्शन आर्गुमेंट लेता है या वो फंक्शन आर्गुमेंट नहीं लेता। प्रथम, आर्गुमेंट क्या होता है बताएंगे, ये पहली बात हुई। दूसरी बात क्या है, वेदर दे रिटर्न अ वैल्यू और नॉट, कि वो एक रिटर्न वैल्यू रिटर्न करते हैं या नहीं करते हैं। इन दोनों के बेसिस में अलग अलग प्रकार के फंक्शंस बनते हैं। उन फंक्शंस को अभी हम लोग देखते हैं। उससे पहले ये आर्गुमेंट क्या होता है, रिटर्न वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग को समझना होगा। गए वीडियो में ऑल मैंने बताया है, इसमें और स्पष्टता से बताएंगे, स्पेशली ये रिटर्न वाला जो कि लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। आओ देखो, ये इंट मेन फंक्शन हुआ। अब बेसिक सा ग्रीट फंक्शन बनाते हैं जो कुछ नहीं करता, सिर्फ ग्रीट करता है। ऑलराइट, ये एक बेसिक सा ग्रीट फंक्शन हुआ। इस पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फंक्शन लिखने समय जो पहला शब्द आप यूज करते हैं वो यहाँ पे है वॉइड। ये होता है उसका रिटर्न टाइप। जब आपका रिटर्न टाइप वॉइड होता है तब उसको हम लोग नो रिटर्न टाइप कहते हैं, क्योंकि वॉइड में आप कुछ रिटर्न नहीं करते। अर्थात void is equal to no return type, अर्थात कुछ रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर हो रहा है आपको? अब इस फंक्शन को यूज कर देते हैं, क्या जाता है। ये जो प्रोग्राम है हम लोग का, इसमें ना ही रिटर्न टाइप है ना ही पैरामीटर्स है। देखो, पैरामीटर्स नहीं, एक्चुअल में आर्गुमेंट कहेंगे, ज्यादा एक्यूरेट जाएगा। दोनों कह सकते हैं। पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या अंतर है ये प्रीवियस वीडियो में बताया है। यहाँ पे देखो बेसिक सा नमस्कार प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ रिटर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे वॉइड लिखा है। रिटर्न आप कैसे करते हैं, ये रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करके लिखते हैं। यहाँ पे अगर आपका मेन फंक्शन है तो इसमें इंट एक वैल्यू रिटर्न वो मांगता है, इसके लिए यहाँ पे इंट एक वैल्यू रिटर्न देनी पड़ती है, जिसमें जीरो का तात्पर्य होता है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड तक पहुंच गया, सक्सेसफुली रन हुआ है। इसके लिए रिटर्न जीरो को एंड में लिखते हैं। यदि बीच में आपको कुछ ऐसा यूजर डिफाइंड एरर बताना होगा तो आप रिटर्न 1 लिखते हैं। रिटर्न 1 या फिर कोई भी रिटर्न वैल्यू अदर देन 0 अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूशन को कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप तो नहीं है। अब इस ग्रीट फंक्शन को कॉल करते समय इस पैरेंथेसिस के अंदर, इस फंक्शन वाले पैरेंथेसिस के अंदर आपने कोई वैल्यू को नहीं डाला। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई पैरामीटर अर्थात कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीट इस फंक्शन से आप क्या डालते हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डालते हैं। जब आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं डाल रहे तो ऑब्वियसली वो नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन हुआ, यानी यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं डाला जाएगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन एक और चीज है, इसको हम लोग बोलेंगे नो आर्गुमेंट नो पैरामीटर, नथिंग टू पास, इस तरीके से। तो ये ग्रीट फंक्शन आपका नो रिटर्न नो आर्गुमेंट फंक्शन है। नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट, ये आपका पहला टाइप हुआ। तो यहाँ पे अभी आपको समझ आ रहा है, दो चीज आर्ग्यूमेंट और रिटर्न टाइप के बेस पे होता है। अब यहाँ पे ऐसे कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस हिसाब से। सो देयर आर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होने की संभावना है, निश्चयता है वैसे तो। विद आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू, विद आर्ग्यूमेंट्स विदाउट रिटर्न वैल्यू, विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। अगर इसको मैं ऐसा लिखूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। दूसरा, विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, तो विद हो गया, विदाउट हो गया। अब दोनों का बस कॉम्बिनेशन होगा, विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, विद आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे 4 पॉसिबल हम लोग के कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसमें से विदाउट आर्ग्यूमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू हम लोग ने देख लिया पहले ही। कहां पे देखा हम लोग ने ये वाला एग्जाम्पल, यहीं पे
यहाँ पे देखोगे ग्रीट फंक्शन है, इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है, ना ही इसमें कोई पैरामीटर जा रहा है, तो डायरेक्टली वो कॉल भी हो रहा है। ऑलराइट, तो ये नो रिटर्न नो आर्गुमेंट टाइप फंक्शन हुआ एक। तो ये एग्जांपल किसका हुआ? नो रिटर्न नो पैरामीटर। पैरामीटर आर्गुमेंट सिमिलरली आप काउंट करो। इसमें पैरामीटर क्या होता है? जो यहाँ पे लिखा जाता है वो पैरामीटर होता है, जो यहाँ पे पास किया जाता है वो आर्गुमेंट होता है। आप दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन आपको अंतर पता होना चाहिए बस। रन हो रहा है बराबर से, कोई इशू नहीं है। अब दूसरा टाइप देखते हैं, विद आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू। आओ, अब लेट्स से हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। वो फंक्शन क्या करेगा? अपने अंदर एक वैल्यू लेगा, उस वैल्यू का स्क्वायर को रिटर्न करेगा। तो हम लोग स्क्वायरर एक फंक्शन बनाएंगे। आओ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जब स्क्वायर फंक्शन को कॉल करेंगे, हम चाहेंगे कि वो फंक्शन को एक वैल्यू रिटर्न करे जो कि जो भी नंबर उसमें डाला जा रहा है उसका स्क्वायर को रिटर्न करे। तो वो वैल्यू हम लोग को रिटर्न में चाहिए होगी, ठीक है। अब स्क्वायर पॉइंट वाले नंबर्स का भी हो सकता है, बट मोस्टली वो इंटीजर नंबर का होता है, और हम लोग को एक्सप्लेनेशन के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इंटीजर को यूज करेंगे। सो इंटीजर बेस्ड हम लोग का स्क्वायरर फंक्शन हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए रहेगा? हम लोग जो है एक इंटीजर वैल्यू डाले फंक्शन में, और वो फंक्शन जो है रिटर्न करे आपको एक इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे आपको रिटर्न में एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इंट, ठीक है। अब फंक्शन का नाम SQUARER, स्क्वायरर, ये हम लोग का फंक्शन हुआ, ठीक है। ओके, इतना हम लोग ने कर दिया। तो यहाँ पे ग्रीट की जगह पे अभी लिखा जाएगा स्क्वायरर। इनफैक्ट इसको हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू स्क्वायरर। अब इस स्क्वायरर के अंदर हम लोग को वैल्यू डालनी पड़ेगी, माने एक इंटीजर वैल्यू डालनी पड़ेगी जिसका हम लोग को फिर स्क्वायर रिटर्न मिलेगा। तो हम लोग लेट्स से एक वैल्यू डालते हैं जो है 7, ठीक है। तो अब ये 7 हम लोग को चाहिए कि यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे रिसीव हो। अब यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को ये वैल्यू को रिसीव करना पड़ेगा, राइट। ये कौन से टाइप की वैल्यू है? हम लोग के इंटीजर टाइप की वैल्यू। हम लोग इंटीजर टाइप की वैल्यू पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप रिसीव करेंगे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। मैं लिख देता हूँ इंटीजर नम। तो ये 7 है, वो यहाँ पे नम के अंदर चला जाएगा जब इसको कॉल किया जाएगा। अब इसको जितनी बार भी कॉल करो, अलग अलग आप नंबर दे सकते हो, स्पेशली आपको 7 देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी नंबर दोगे वो यहाँ पे नम के रूप में चला जाएगा, ठीक है। फिर नम के अंदर जब 7 चला गया, यहाँ पे अभी आप इस फंक्शन के पास एक लोकल वेरिएबल है नम, इसके अंदर कॉल करते समय जो वैल्यू डाली गई है वो आपको रिसीव होगी। तो यहाँ पे अभी आप नम को जो है उसका स्क्वायर रिटर्न करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएं। अब क्या करें, उसको स्क्वायर वैल्यू कुछ इस तरीके से लिख देता हूं मैं। उसके अंदर स्क्वायर की वैल्यू होगी इज इक्वल टू करके नम मल्टीप्लाई बाय नम, कुछ इस प्रकार में लिख देता हूं। अब यहाँ पे मेरे को ये जो स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट होगी नम मल्टीप्लाई बाय नम, क्योंकि नम मल्टीप्लाई बाय नम नम का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे उसको मेरे को रिटर्न करना होगा, रिटर्न SQ वैल्यू, ठीक है। तो जो SQ वैल्यू के अंदर जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है वही रिटर्न हो जाएगी। अब आप चाहो तो इसको इतना बड़ा स्टेप न करते हुए आप इतने छोटे में भी लिख सकते हो, ऐसे कि नम मल्टीप्लाई बाय नम जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये 7 जाएगा यहाँ पे, फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 जो भी होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ये एक तरीका है, या फिर आप वेरिएबल पे भी कर दो, ज्यादा सुंदर लगे वो, जो आपको ज्यादा प्रॉपर लगे वो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 7 जाएगा नम के अंदर, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 यहाँ पे 49 यहाँ पे वैल्यू सेट हो जाएगी SQ वैल्यू में, और फिर यही वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। फिर ये वैल्यू जब रिटर्न होगी तब वो यहाँ पे वापस से आएगा, और ये जो है स्क्वायरर ऑफ 7 रिटर्न करेगा 49, और ये 49 यहाँ पे प्रिंट होगा। इसको रन करके देखते हैं। तो ये जो है आपका यस रिटर्न, माने रिटर्न टाइप भी है, और इसमें यस पैरामीटर भी है। इसको रन किया और 49 आ रहा है। अब उसको जितनी बार जैसा चाहो आप वैसा यूज करो, आपके चॉइस के ऊपर है। यहाँ पे देखोगे तो एक रिटर्न टाइप भी है जिसमें हम लोग वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, और यूजर से वैल्यू भी ले रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट यानी पैरामीटर भी रिसीव हो रहा है, आर्ग्यूमेंट भी रिसीव हो रहा है। तो ये हुआ विद रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट, विद रिटर्न टाइप विद पैरामीटर, जैसे भी कहो। यहाँ पे उसको फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यस यस करके लिखते, ज्यादा मस्त लगेगा। यस रिटर्न यस आर्ग्यूमेंट पैरामीटर। तो यहाँ पे था नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे यस रिटर्न टाइप यस आर्ग्यूमेंट। अति सरल। तो यहाँ पे ये दूसरा टाइप भी अपना कंप्लीट होता है। अभी हम लोग का ये कॉम्बिनेशन होगा विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न। यहाँ पे देखते हैं इसको, इनफैक्ट इसी को भी ना कुछ यस नो के तरीके से लिख देते हैं।
ऐसा भी बढ़िया लग रहा है देखने में। सो नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट हो चुका है, यस रिटर्न यस आर्ग्यूमेंट हो चुका है। अब यस रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट। अब ऐसा जो फंक्शन है वो बहुत रेयर होता है कि आप यूजर से कुछ ना मांगे बट अवश्य में ही एक कुछ वैल्यू रिटर्न करे। तो ऐसे में मैं एक फंक्शन के बारे में सोच सकता हूँ जो कि पाई की वैल्यू को रिटर्न करे कैलकुलेट करके। ये बहुत सिंपल सा फंक्शन लग सकता है बट हाँ, सिंपल फंक्शंस भी काफी यूजफुल होता है कभी कभी। तो देखते हैं उसको। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू रिटर्न करनी है। पाई की वैल्यू ऑब्वियसली तो 3.14 ऐसे सब पॉइंट्स में होगा, तो हम लोग को फ्लोट में यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग डबल यूज करेंगे क्योंकि डबल ज्यादा बड़ा रहता है। फिर फ्लोट क्यों यूज करें जब डबल यूज कर सकते। तो यहाँ पे डबल की वैल्यू रिटर्न करेंगे हम लोग। ये पाई हम लोग का फंक्शन होगा। यहाँ पे पाई फंक्शन के लिए हम लोग को कुछ पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। हम लोग को पता है पाई फंक्शन कॉल करें तो उसकी वैल्यू रिटर्न होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे 22.0 क्यों, क्योंकि डबल कांस्टेंट आपका 0.0 से लिखा जाता है, ठीक है। और डबल डिवीजन करना है, माने पॉइंट्स में अगर आपको डिवीजन करना है 3.14 ऐसी वैल्यू चाहिए तो आपको पहले तो डेटा टाइप को डबल या फ्लोट रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको जो कांस्टेंट यूज कर रहे हो उस पर 0.0 इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इंटीजर कैलकुलेशन नहीं चलेगा। 7.0 इस तरीके से इसको ब्रैकेट डाल देते हैं, अच्छा सुंदर दिखेगा। अब ये आपको अजीब लगे तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस तरीके से यहाँ पे पाई की वैल्यू को पास करो। whichever way feels कंफर्टेबल। इनिशियली कंफर्ट को देखा जाता है, बाद में जाके वो सारी चीजें देखी जाती है कि कौन सा मोस्ट ऑप्टिमम है। तो ऐसा भी सही है, कोई इशू नहीं है, सॉर्टेड है। यहाँ पे इस वैल्यू को भी प्रिंट करने का ट्राई करेंगे। रन करते हैं। यस रिटर्न नो पैरामीटर। यहाँ पे अपनी वैल्यू प्रिंट हो रही है। ये लास्ट का वैल्यू हमेशा ना गड़बड़ करता है, क्यों? क्योंकि उसको सम अप करना रहता है, माने राउंड अप करना रहता है, तो वो ज्यादा कम कर देता है वैल्यूज लास्ट की। यहाँ पे हम लोग इसमें कितना हम लोग को ये डेसिमल पॉइंट्स बढ़ा के इसको फिक्स कर सकते हैं। 100 रखोगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे जितना वो वैल्यूज को, मतलब जितना एक डबल वैल्यू होल्ड कर सकता है अपने अंदर, उतना उसने यहाँ पे प्रिंट करने का ट्राई किया। तो कुछ यहाँ तक एक्यूरेट होगा, उसके आगे गड़बड़ हो सकती है, फिर यहाँ तक समथिंग लाइक दैट। तो उसका लिमिटेशन है सी प्रोग्राम का भी। ऐसा नहीं है कि वो इन्फिनिटली सही आंसर देगा। 8 डेसिमल तक ले लेते हैं, आई थिंक इट इज करेक्ट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिटर्न हुआ है, लेकिन पैरामीटर पे कुछ भी नहीं लिया गया। नेक्स्ट और आखिरी अंतिम टाइप है अपना रिटर्न नो रिटर्न यस आर्ग्यूमेंट। माने कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देंगे, वॉइड रखेंगे, लेकिन यूजर से कुछ तो हम लोग आर्ग्यूमेंट लेंगे, ठीक है। लेट्स ट्राई दैट। इसमें ये डालना रह गया था, लेबल डाल दिया अभी। नो रिटर्न यस आर्गुमेंट अभी हम लोग को देखेंगे। इसके लिए हम लोग को यही वाला एक्चुअल में फंक्शन को यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करना हम लोग, क्योंकि प्रिंट करने वाला फंक्शन है ये यहाँ पे। लेकिन नमस्कार किसको माने कोई अगर यूजर है तो यूजर का नाम डिस्प्ले होना चाहिए, और यूजर का नाम अलग अलग हो सकता है, अलग अलग अकाउंट्स पे अलग अलग यूजर का नाम दिख सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग का जो ग्रीट फंक्शन है, इसमें यहाँ पे हम लोग जो है यूजर का नाम पास कर दे, फॉर एग्जाम्पल AK। तो यहाँ पे किस तरीके से प्रिंट हो, नमस्कार कॉमा जो व्यक्ति का नाम है वो, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे AK लिख दूंगा तो सिर्फ AK आएगा। हम लोग को फंक्शन जब कॉल हो रहा है, जो वैल्यू वहां पे जा रही है वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करनी है। तो हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अलग अलग पैरामीटर पे नमस्कार के आगे अलग अलग उस प्रकार ही नाम आए। ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं? ऐसा हम लोग को सबसे पहली बात तो यहाँ पे ग्रीट में हम लोग एक पैरामीटर को पास कर रहे हैं। एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? एरे ऑफ कैरेक्टर्स। और एरे हम लोग ने बहुत अच्छे से देखा है प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए? एक कैरेक्टर एरे, ठीक है, जो कि नेम स्टोर करेगा। तो कैरेक्टर एरे माने अब कितने कैरेक्टर्स का हम लोग को रखना पड़ेगा? यहाँ पे 50 कैरेक्टर्स काफी होंगे। यूजर का नाम 50 से तो ज्यादा एक्सीड करेगा नहीं, ठीक है, 50 बहुत है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर का जो भी स्ट्रिंग है वो इस वेरिएबल के अंदर जाएगा, इस एरे के अंदर जाएगा, और उसी एरे को यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे। क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो %s हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कॉमा देके जो है ये जो हम लोग का नाम है वेरिएबल का, स्ट्रिंग का, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो अब होगा क्या कि ग्रीट फंक्शन जब कॉल होगा, यहाँ पे ये जो है स्ट्रिंग आपका पास होगा, या फिर जो भी स्ट्रिंग पास है होना है, नाम पास होना है, वो यहाँ पे पास होगा, इसके अंदर जाएगा और इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो डायनामिकली नहीं, वैसे रन टाइम पे हो जाएगा ये, लेकिन काफी आप चेंजेस के साथ इस फंक्शन को रन कर सकते हो, ठीक है। इसको रन करते हैं। नो रिटर्न यस आर्गुमेंट नमस्कार AK, बढ़िया है। अब AK के साथ साथ और किसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं? AK के साथ साथ KK को प्रिंट कर सकते हैं, उसके साथ RK को प्रिंट कर सकते हैं,
इसके साथ साथ कुछ और भी लिख सकते हैं, नमस्कार सभी को, इस प्रकार, ठीक है, ओके। या फिर आप ऐसा कुछ चतुराई भी कर सकते हो। इससे क्या होगा ये आप स्वयं गेस करो। एस्केप सीक्वेंस करके एक वीडियो था, उसमें मैंने बताया था ये क्या करता है। देखो कैसे होता है। अभी इसको रन करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, वो ये है हम लोग नेक्स्ट लाइन नहीं यूज कर रहे हैं स्लैश एन, तो स्लैश एन यूज करना चाहिए। हम लोग यहीं पे डाल देते हैं स्लैश एन, ठीक है। लेट्स रन। तो नमस्कार ए के आ गया, के आ गया, आर के आ गया, सर्वेभ्यः भी आ गया। माने ये डायनामिकली नहीं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा आर्गुमेंट्स में जा रहा है वैसा हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखोगे सब कुछ कट गया, लेकिन सिर्फ क्या रहा, एक्सक्लेमेशन। ये कैसे हुआ, अपना दिमाग लगा, या फिर वो एस्केप सीक्वेंस वाला वीडियो देख लो प्लेलिस्ट में। ओके, तो यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट यस है, रिटर्न वैल्यू नो है, तो नो रिटर्न यस आर्ग्यूमेंट, ये एक फंक्शन टाइप हुआ। यहाँ पे हम लोग के सारे फंक्शन टाइप्स खत्म होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट और रिटर्न के बेस पे हम लोग अलग अलग तरीके के फंक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे 4, यस यस, नो नो, यस नो, नो यस, इस तरीके से। टाइप 1 ऐसा है, और एग्जांपल्स भी दिए यहाँ पे, एग्जांपल्स अलग दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यस रिटर्न यस आर्ग्यूमेंट वाला है ये, तो इसमें रिटर्न भी हो रहा है वैल्यू, आर्ग्यूमेंट में भी लिया जा रहा है, बढ़िया। फिर यहाँ पे डिस्प्लेयर फंक्शन है, ये यूजर से एक वैल्यू ले रहा है, उसी को डिस्प्ले कर रहा है। ये भी अच्छा एग्जांपल है। माने यूजर को कॉल करते समय एक वैल्यू डालेगा और वही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। नथिंग न्यू, यूजफुल हो सकता है कभी कभी। विदाउट आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, तो इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है बट रिटर्न टाइप है। ये तो बहुत वही बोला ना, ये ऐसे में फंक्शन ज्यादा यूजफुल नहीं हो पाते। यहाँ पे एक 10 वैल्यू को पास किया, मतलब क्या था इसका, यहाँ पे 10 लिख देते तो यूजफुल हो जाता कि 10 फंक्शन कॉल किया तो 10 वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। और यहाँ पे विद आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न, अच्छा मतलब विदाउट आर्गुमेंट, नो रिटर्न, हेलो प्रिंट कर रहा है। बेसिक क्या फंक्शन बनाते हैं लोग। हम लोग का ग्रीड का फंक्शन बढ़िया था ना। ये रिवीजन वगैरह और रियल लाइफ एग्जांपल्स वगैरह बोरिंग, जान दो, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये था आपका पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ फंक्शन। होप सो आपको समझ आया हो। तो अगर गलती से आपने इस वीडियो को क्लिक कर अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक ले वंदे मातरम इति चलचित्रम संपूर्णम।